हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हम कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है मार्च 2024 में। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये कोई भी स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जीज इंटरचेंजेबल होती हैं, आपके आपके पार्टनर की या फैमिली में किसी की भी हो सकती हैं। I will see the married life, the love life, the family life, anything and everything that comes onto the reading. तो जैसे आपको आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है वैसे इस रीडिंग को लीजिए। सेकेंडली, हम देखेंगे करियर में क्या आ रहा है, फिनेंसेस कैसे रहने वाले, इन्वेस्टमेंट्स कैसी रहने वाली, आपकी जॉब, हेल्थ, ये फोकस रहेगा, और बिजनेस। ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं और रिपीटेड सब्सक्राइबर हैं, प्लीज गो अहेड एंड लाइक द वीडियो। अभी से सेव हो जाएगा, वापस जाके मुझे आके एंड ऑफ द मंथ जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट किया। ठीक है, और अभी देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसको जरूरत हो उसके साथ शेयर करिएगा। आपकी जो भी सिचुएशन हो व्हाट्सएप स्टेटस में इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी आपकी सिचुएशन है उस पर फोकस करिए। लग्न, चंद्र राशि, सूर्य राशि, कुछ भी नहीं पता है, सिंपली ये रीडिंग देखिए। ठीक है, किसी किसी केस में अगर आप शनि जानते हैं कि इस राशि में है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। किसी किसी केस में मैं बोलूंगी शनि, शुक्र और शनि दोनों या कोई भी। ठीक है, सो एनर्जीज है, कलेक्टिव रीडिंग है। जस्ट लुक एट व्हाट द सिचुएशन इज। जो भी सिचुएशन निकल के आ रही है वो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि, March 2024. Where are you coming from and what is the energy for the entire month? Overall vibe for the month. मिथुन राशि, क्या कह रहे हैं कार्ड्स? थैंक यू। March 2024, मिथुन राशि। वाओ, focusing on self-love, focusing on the love, focusing on yourself. It's all about your heart, your love, me. It's me, myself. I, me, myself. Beautiful energy. और पता है मिथुन राशि, I'm also getting a soulmate kind of a vibe from this card. It's a beautiful cup card, and at the bottom I have a family card, which is the Four of Wands. Definitely a lot of happiness in March coming your way. Definitely, and I'm sensing the vibe to be beautiful for you. Lovely. I love it. Thank you, universe. Whatever or whoever's situation this is. You are coming from a place where somebody was very deceitful, running away from their emotions. Someone was very nasty, I would say. Bad. कोई बहुत ही आपको डॉज कर रहा था, धोखा दे रहा था, झूठ बोल रहा था, पीठ पीछे काम कर रहा था। इस एनर्जी से निकल के अब आप फोकस करने आ गए हैं खुद के ऊपर। बहुत ही सुंदर एनर्जी। थैंक यू। लेट्स सी, where are you coming from? Recent past energies for the recent past. Thank you. Okay, Ten of Pentacles reversed. Wow. Okay, lovely. Coming from a place of where you were giving love but you were not getting love. देना बहुत अच्छी तरह आ रहा था, मिल कुछ नहीं रहा था आपको। I will be clarifying a few cards for this situation. Let's see. जो भी आपके पर्सन है ना, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है मिथुन राशि, बहुत
अजीब एनर्जी है, नॉट अ गुड एनर्जी. वो उनकी एनर्जी बहुत गंदी है ना. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट they are of a very confused state of mind, dodging you, ghosting you, cheating you. ऐसी एनर्जी है उनकी. अनडिसाइसिव सी, कंफ्यूज खुद ही रहते हैं, खुद ही ग्लूमी रहते हैं. जो भी आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं. तो इट्स नॉट अ गुड एनर्जी उनकी जो मुझे आ रही है. लेट्स सी. एंड ऑफ द मंथ फाइनली. Too many. All right. Okay, Mithun Rashi, just give me 1 minute. It's a very confusing reading for you, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, जो लव पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत डाइसी है. अच्छी एनर्जी में वो नहीं है. ठीक है. एक्सक्यूज मी. सो यू नो ऑल दैट, बाय द वे, है ना. आपको पता है कि उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज से तालमेल नहीं खाती हैं. दे डोंट रेजोनेट विद योर एनर्जी एंड यू नो इट फॉर अ फैक्ट, बाय द वे, है ना. यू आर क्लियर अबाउट इट. यू हैव नो डाउट्स अबाउट इट. नाउ लेट्स कम टू योर रीडिंग. You're starting the month with a lot of giving of love. You are coming from a place where you were the only one who was giving in this relationship. आपको कुछ मिल नहीं रहा था एंड ये चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी. मेंटली यू आर ब्रोकन डाउन. यू वर probably going through some kind of a depression also, a very serious kind of a depression, and mentally क्वाइट चैलेंज्ड, बिकॉज कोई एक सिचुएशन आपके अराउंड ऐसी बनी जहां पे आपको किसी से उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे साथ इतना बुरा कर जाएगा, बट उन्होंने कर दिया वो, है ना. एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग टू यू. एंड लेट मी टेल यू, जब कोई आपके साथ बुरा करता है ना, किसी के भी साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कर्मा कीप्स द अकाउंट ऑफ एवरीवन and they get the karma back and they will get the karma back. जो आपके यहाँ पर्सन है, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव है, ये मैं बता चुकी हूँ. एंड नाउ यू आर स्टिल इन द जोन ऑफ अ लॉट ऑफ सैडनेस, सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा है आपका. एंड ऑफ मार्च तक रहने वाला है, बिकॉज they are taking steps which you don't expect. And let me tell you, मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है उनको अंदर से रियलाइजेशन है, but they are not telling you that. They are realizing that they are committed towards this relationship, they should be committed to this situation, but वो इस चीज को commit नहीं कर रहे हैं. That is a problem on their side, right? वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट ट्रस्ट यू मी, मिड मंथ some kind of a news is coming to you, and believe you me when I tell you this, please किसी भी तरह के झांसे में मत आइएगा. जो स्टोरी वो आपको दें उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा. प्लीज यूज योर सेंसेस एंड देन ट्रस्ट. डोंट fall into any kind of trap where you are not able to see the truth. I'm getting a very negative kind of an energy for them, and continuously whenever I've been thinking of them, and this is the energy, or is this a Taurus that you're dealing with? Let me just let me know in the comments, because this is the only card that I have
If this is a Taurus, let me know if this is a Taurus. I just have the Taurus card or a Leo. These are the two signs that I'm getting. So not a good energy, very bad energy. उनका लग्न, उनकी राशि वृष हो सकती है या फिर सिंह राशि हो सकती है. ये आपके रेफरेंस के लिए है, जरूरी नहीं है सबके लिए हो, बट जिनके लिए है उनके लिए ये एक और एडेड एडवांटेज है कि अगर आपके पार्टनर की ये राशि है तो ये रीडिंग आपकी है. सिचुएशन से अगेन रेजोनेट होनी चाहिए. तो लेट मी टेल यू दिस यहाँ पे कि उनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है एंड मिड मंथ आते आते आपके सामने कुछ एक ऐसा कम्युनिकेशन आने वाला है जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. कट थ्रू इट एंड सी द करेक्ट साइड ऑफ इट, है ना. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप एंड ट्रस्ट मी, जो भी ये सिचुएशन हो रही है ना, दिस इज गोइंग टू एंड समथिंग ड्रास्टिकली. एंड कभी कभी ना कुछ नई चीजें बनने के लिए एक it is very important to unlearn something to learn something new. So unlearn this love where it was not given back, and you will manifest new love for yourself. By the end of March, I definitely see you manifesting love for yourself. Committed love, blessed love, and it will come to you. Believe me, it will come to you. I want to clarify a couple of cards. Definitely this whatever the situation is, by the end of March, in this month, this is ending. It is a closure card and I have many closures here. The Tower is here, the Moon is here, the 10 of Wands, the 10 of Swords. I see a lot of 10 energy closing out definitely. And whatever this is happening, it is the call of the destiny. It can also be a separation situation for somebody going through a divorce, going through a part of separation. अगर आपका divorce या separation कुछ हो रहा है, it is going to happen. And final call March में मुझे आती हुई दिख रही है, right? It is heavy, I know, but this is what it is. It is very different, you know. They love you, but they are not telling. मैंने पहले भी बोला है ये. They have feelings for you, and look at the card. They have feelings for you. When I clarified their card, these are their feelings. So they have feelings for you, but as I said, they are not coming out and telling you this. They're sulking inside. अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं that they love you so much. But you know, it does not serve. जिंदगी ऐसे नहीं चलती है कि आप बताएं नहीं. Oh my God, can you believe this? Bottom of the deck is Two of Cups, and I got the Lovers, and this is clarifying the Hierophant. My God, immense love they have for you, but they are very toxic in their energy. कभी कभी ना दो wrongs right नहीं करते. माइनस प्लस, आप बहुत प्यार करने वाले हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सब कुछ हो, बट सी just when I took this card, it is a heartbreak. Two of Cups, Three of Swords. It is they don't have a good vibe to, and here again they are in their own energy. Very very अजीब सा energy है ना. They don't want to accept what they are getting. उनको पता है उनकी energy कैसी है. मिथुन राशि, उनको प्यार मिलता है ना, उनको लगता है नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, ऐसे कैसे, एंड दे आर जस्ट नॉट एबल टू बिलीव दैट दे हैव गॉट दिस लव, और वो उस चीज को कद्र भी नहीं कर रहे हैं, है ना. सो नॉट अ गुड एनर्जी टू बी इन, है ना. बहुत ट्राई करेंगे कि आपको सच का पता ना चले. लेट मी टेल यू दिस. बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे कि प्रोसेस स्लो हो जाए. स्लो एक्शन है क्योंकि ऑब्वियसली शनि का साल भी है, बट लेट मी टेल यू, जब कमिटमेंट आना है ना आपकी तरफ,
Wow. Okay. Completely ending something. Cutting out the bullshit is the word. You are definitely cutting out any kind of bullshit. My God, I have both of them, and you're doing it with a lot of confidence, by the way. The Queen of Swords and the King of Swords together, just not taking any kind of bullshit and filth. I have the Ace of Cups again. Definitely universe is bringing so much of divine love towards you. मतलब बहुत सारा प्यार आ रहा है आपकी तरफ. एम्प्रेस की एनर्जी है, मदर लव भी आ रहा है, सिस्टर लव भी आ रहा है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट कमिंग टूवर्ड्स यू, बट इट विल कम टू यू very quickly, passionately, and my God, oh my God, I have all the cups, the queens, wow, kings, the King of Wands, very quick energy, King and Queen again. Definitely true love coming towards you. Definitely true love coming towards you. Universe is bringing that to you. It is bringing that to you. It's just that you need to open your eyes towards it. I just want to see, what are you manifesting? Okay, you are manifesting closures. I'm sorry, please ignore the voice of the background. You are manifesting closures to something कि बस बहुत हो गया, खत्म करते हैं अब ये नेगेटिविटी और मुझे नहीं चाहिए. My God, see, my God, you are manifesting for yourself and you are manifesting love. My God, how can the cards resonate so much? You are manifesting 10 of Cups, 10 of Cups. Hierophant, oh my God, I have the Wheel of Fortune as well. I have the Queen of Cups 3 times now from 3 different decks. Definitely immense love coming towards you. Beautiful energy, yaar, beautiful energy. I just love this energy. You are manifesting closures to some BS so that you can get the love of your life. Lovely energy. I want to see how does your health go in this month, March 2024. मिथुन राशि वालों की हेल्थ, मिथुन राशि वालों की हेल्थ. Oh, lovely. Go out in the mother nature's lap and heal yourself. You're going through a tough time in case you don't know. Health अंदर से ठीक नहीं है. So go out in mother nature and heal yourself. अपने आप को हील करिए पेड़ पौधों की, जानवरों की मदद के साथ, एंड आई बिलीव दैट यू विल बी ऑल गुड. कट आउट द BS. आपको जो भी ये पर्सन है ना आपके, दे आर मेंटली टॉर्चरिंग यू अ लॉट. दे हैव अ वेरी बैड एनर्जी. माय गॉड, सी अगेन व्हेन दे ट्राई टू बैलेंस, यू नो, इट्स नॉट कि उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव है आपके लिए, बट वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों का डिवाइन टाइमिंग नहीं होता. दे जस्ट नॉट मेंट टू हैपन. लवली एनर्जी यार. आई जस्ट लव दिस रीडिंग आपके लिए मिथुन राशि. आई वॉन्ट टू सी करियर कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों का. करियर, ओवरऑल करियर. जो सोचेंगे वैसा नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि टाइम के साथ स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस. फ्रॉम द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, cutting out the bullshit, looking to things in a different manner, and एक अपना पर्सपेक्टिव बदलो. मुझे लगता है चीजें बदल जाएंगी. जो लोग जॉब में हैं उनके लिए क्या आ रहा है? थैंक यू. बहुत अच्छा नया ऑफर आ सकता है. कोई कहीं जाने का ऑफर होगा, लेकिन आई डोंट थिंक आप एक्सेप्ट करेंगे. सो जॉब लुक्स गुड. जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस लवली. कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कोई नए प्रोजेक्ट्स का ऑफर आ सकता है. पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है. अपनी कैलकुलेशंस को करेक्ट रखिएगा. प्रॉफिट्स पहले आप एनालाइज कर लिएगा. जहां पे प्रॉफिट नहीं दिखता हो इन्वेस्ट मत करिएगा. और वैसे मुझे लगता है कि जो भी ऑफर आएगा ये प्रॉफिटेबल ही होगा. ठीक है. और कोलैबोरेशन का भी ऑफर हो सकता है. जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, थैंक यू. लवली. कुछ नया अगेन, जैसा मैंने बोला, कुछ नया डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है. हैव एम्प्रेस वंस मोर. कुछ नया स्टार्ट हो रहा है. पार्टनरशिप की एनर्जी है. लियो हो सकते हैं वो.
और डिवाइन डेफिनेटली वो एक लियो हो सकते हैं, मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, अनदर लियो कमिंग एंड just be very careful and you are definitely starting something by the blessings of the Almighty. बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी झगड़े से बचिएगा, किसी भी नेगेटिविटी से बचिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना आपकी खुद की ड्यूटी है, ठीक है। और ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। न्यू लव कमिंग योर वे, बिजनेस ऑप्शंस कमिंग योर वे, इन्वेस्टमेंट्स और देख लेती हूँ मैं। आई वांट टू यूज दिस डेक दिस टाइम। इन्वेस्टमेंट्स, वाओ, ग्रोइंग, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो अभी के लिए वेट कर लो, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए 31 मार्च के बाद, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करके आप इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। अभी की इन्वेस्टमेंट सही नहीं जाएंगी, तो डोंट इन्वेस्ट इन दिस मंथ, जस्ट वेट, स्लो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट करिएगा। And the moment you do this, you will definitely rejoice about it. Lovely energy, guys. Thank you so much for watching. Subscribe to the channel. Bye.